सुबह से ही आपके न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स सब जगह एक ही बात चल रही होगी, पीएम मोदी ओथ सेरेमनी। तो इस वीडियो के साथ आइए देखते हैं कि ओथ क्या है, पीएम को ओथ लेने की ज़रूरत क्या है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड इस साल 2024 की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए कौन से इंटरनेशनल गेस्ट को इनवाइट किया गया है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इलेक्शन इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. As the festival has come to an end with the declaration of results, NDA alliance is all set to form its government with majority votes achieved in this 18th Lok Sabha. NDA has chosen Narendra Modi as PM candidate. Narendra Modi is all set to take oath of office and secrecy for the third consecutive term at 7:15 p.m. at Rashtrapati Bhavan today. जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे पीएम हैं जो फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म अपनी पीएम की भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, व्हाई डज पीएम नीड्स टू टेक ओथ, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ। एज वी मूव अहेड वी विल फाइंड द आंसर्स। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ना ही कोई स्पेसिफिक रीज़न दिया है कि पीएम को ओथ लेने की ज़रूरत क्या है। बट हम जैसे ही ओथ ऑफ सीक्रेसी और ऑफिस के वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है कि ये एक लीगल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। बाय टेकिंग ओथ, PM swears that he is committed to maintain dignity of his office and he shall maintain sovereignty and integrity of country in all circumstances. But swearing in ceremony से क्या पता चलता है या क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये क्यों ली जाती है? क्योंकि swearing in ceremony embodies the principles of democracy, accountability and service to the nation. It also highlights the importance of leadership and governance in shaping the country's future. It serves as a movement of unity, bringing together various political factions and representatives to witness and support the new leader. अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा से टीवी पे देखते हैं कि पीएम के साथ साथ कुछ और भी मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं, तो वो मिनिस्टर्स कौन हैं और वो क्यों शपथ लेते हैं? सही सोच रहे हैं आप सब। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। पीएम के साथ साथ उनकी एडवाइस पे चुने गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या ज़रूरत है? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 74 के अंडर देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि पीएम शुड हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और प्रेसिडेंट की हेल्प करते हैं, बेसिकली उनको एडवाइस देकर उन्हें हेल्प करता है। नाउ who administers now the next question that pops up is who administers the oath of PM and council of minister? President is the answer. तो आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस शपथ को एडमिनिस्टर करेंगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75 ये कहता है कि PM shall be appointed by President and other ministers shall be appointed by President on the advice of PM. जैसे कि मैंने आगे कहा कि पीएम के साथ उनकी एडवाइस पे चुने गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं। तो पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन से मिनिस्टर्स चाहिए एंड देन प्रेसिडेंट फाइनली एक्सेप्ट्स द एडवाइस एंड अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो हुई शपथ की बात। अब देखते हैं कि इस साल की ओथ सेरेमनी में कौन से इंटरनेशनल गेस्ट को इन्वाइट किया गया है। This time, South Asian leaders have been invited for the ceremony. India is committed to its neighborhood first policy. It is by this invitation, it is signifying the importance of regional cooperation and solidarity. The following leaders are invited: President of Sri Lanka, President of Maldives, Vice President of Seychelles, Prime Minister of Bangladesh, Prime Minister of Mauritius, Prime Minister of Nepal, Prime Minister of Bhutan. The invitation to South Asian leaders is a strategic move
reinforcing India's diplomatic focus on strengthening ties with neighboring countries. This approach aims to foster regional cooperation, economic integration, and political stability. And थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साउथ एशियन लीडर्स को इनवाइट करने की ज़रूरत क्या थी और इससे हमारा बेसिकली इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा. द प्रेजेंस ऑफ साउथ एशियन लीडर्स एट द ओथ सेरेमनी इज एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर सेवरल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिस्कशंस. और जो इस साल के की एरिया ऑफ फोकस रहेंगे वो ये रहेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रहेगा एंड कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज रहेंगे. Cultural and people to people ties. With this we will strengthen the culture exchanges and foster better people to people connections. So as we know, it's the third consecutive term of PM Modi. Let's find out who were guests of last two sworn in ceremony of PM Modi. 2014 leaders of SAARC countries were invited, emphasizing regional unity and cooperation. In 2019, leaders from BIMSTEC countries were invited, focusing on economic collaboration and security. With this, I think I have answered few questions for you and your friends might be curious about. Let me know in comments what more you would want to know. Thank you for your time and support. Stay tuned.